गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले दो टॉपिक्स में, पिछले लेक्चर्स में अगर हम बात करें तो आपके बोहर्स एटॉमिक मॉडल में एप्लीकेशन की बात कर रहा था। तो एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई बोहर्स साहब के जो है दो एप्लीकेशन बताया था, उसके दो न्यूमेरिकल्स में मैंने कुछ कराने की कोशिश की थी। बाकी रिमेन्स प्रॉब्लम इसी को बेस बना करके आप मॉड्यूल का सवाल करेंगे। जितना क्वेश्चन आपसे हो जाएगा वो अच्छी बात है, जितना नहीं होगा आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप फोन से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब भी फोन से पूछेंगे तो इवनिंग में पूछेंगे। एक बात तो बच्चों, हमने जो बोहर्स के जो एप्लीकेशन किए थे, तो उस एप्लीकेशन में दो मैंने एप्लीकेशन आपको बताया था। पहले तो मैंने रेडियाई के ऊपर एनालिसिस किया कि हम रेडियाई को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनते हैं हमारे, चाहे मेडिकल एग्जाम हो चाहे जेई एग्जाम हो, दोनों ही कंडीशन में मैंने आपको रखा था। और जो मेन टारगेट मैंने किया था कि भाई एक्साइट स्टेट का मामला जब आ जाता है तो अक्सर आप लोग गलत करते हैं कि सेकंड एक्साइट स्टेट, थर्ड एक्साइट स्टेट। तो जहां भी सेकंड एक्साइट स्टेट होगा वहां एन की वैल्यू आप जानते हैं 3 हो जाएगा, 3 थर्ड एक्साइट स्टेट 4 हो जाएगा। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल एग्जाम में कर रहे होते हैं तो यही गलती आप बार बार करते हैं कि अगर उसने सेकंड एक्साइट स्टेट लिखा हुआ है तो भी आप 2 ही यूज कर रहे हो, तो यही आपका आंसर गलत होता है। और एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो पहला ही ऑप्शन ऐसा दे देगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कंपटीशन के अंदर जब हम लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग के एग्जाम को दे रहे होते हैं और कोई पहला ऑप्शन सही है ना, किसी क्वेश्चन में पहला ऑप्शन अगर सही है तो उसको एक बार रीचेक जरूर कर लेना। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप दे रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग का दे रहे हो चाहे मेडिकल का दे रहे हो, अगर उसने पहला ऑप्शन सही किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पहला ऑप्शन गलत होता है, सही होता है, लेकिन जब भी वो पहला ऑप्शन सही दे रहा है किसी एग्जाम में, तो हो सकता है एग्जामिनर की कोई चाल भी हो सकती है कि आपको मिसगाइड किया जा सकता है। तो जब भी आप पहले ऑप्शन, बस केवल पहले की बात बता रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन अगर मेरे पास गलत या सही आ रहा है, या सही आ रहा है तो एक बार रीचेक कर लेना कि आप सही ट्रैक पर हो या गलत हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो हम आगे बढ़े। एक तो हमने रेडियाई की बात की, एक हमने एनर्जी की बात की। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पे बात किया, उसके बाद मैंने इसी से आईपी को जोड़ा। आईपी मैंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको खूब अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि आईपी क्या सिचुएशन है। आईपी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो आज हम लोग थर्ड केस डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्वाभाविक बात है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसमें वेलोसिटी तो होगी, 100% होगी। तो आज हमारी जो एनालिसिस होगी वो वेलोसिटी पर होगी। चलिए लिखो। तो हमने लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा जी, और रिप्रेजेंट करेंगे वीएन से, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। कोई भी n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो n ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूं, तो vn का मतलब nth ऑर्बिट। कोई मैंने n बराबर कुछ भी ले रखा है, 1 2 3 4 5 6 कम से कम थे। तो चलो हेडिंग डालो फटाफट। ठीक है बेटा, अब थोड़ा समझो, बाल को समझो कि मैंने मान लिया जाए एक एटम रिवॉल्व कर रहा है ना, ये आपका, सॉरी एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता, मैं गलत बोल गया। ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है, राइट। कहां घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। किसने कहा? बोहर साहब ने। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है हमारा, वो हमारा घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ का मतलब लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सर्कुलर पाथ। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया सर्कुलर पाथ, इसमें रिवॉल्व कर रहा है। अब बेटा पाथ PATH होता है ना। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है तो 100% इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा, राइट। ये बोहर साहब का स्टेटमेंट भी था। तो इस कंडीशन में अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को एंगुलर मोमेंटम चाहिए, क्या चाहिए? मेरे को चाहिए एंगुलर मोमेंटम चाहिए साहब। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई? एंगुलर मोमेंटम के लिए एंगुलर मोमेंटम यानी MVR। तो MVR बराबर NH/2π। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। n क्या है यहां पर? n क्या है? m बराबर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ
इलेक्ट्रॉन, राइट। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही आपको कैलकुलेट भी करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है, रेडियस, आप जान ही रहे हो, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, इससे भी आप फैमिलियर हो, ठीक। बेटा जी h क्या है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है। क्या है बेटा जी, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू मैंने लिखवाया भी है तो फिर से लिखने की कोई जरूरत नहीं। पाई की वैल्यू जानते हो 3.14 रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना पहले छापा जाए, लिखा। अब मेरे को चाहिए v, यानी क्या चाहिए, v चाहिए साहब, क्योंकि मैं vc की बात कर रहा हूं, v की बात कर रहा हूं, पक्का। अब v निकालना है तो v बराबर मेरे पास क्या इक्वेशन निकलने वाली है, NH अपॉन 2 पाई mr, दिख रहा है 2 पाई और mr ये दिख रहा है, ये हमारा हो गया, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। नोट करो बेटा, लिखा। लिखा बच्चों। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, मैंने आपको रेडियस निकालना सिखाया था, यानी कि वी नो दैट रेडियस बराबर क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई, लिखो 4 पाई m, लिखो फटाफट 4 पाई m जेड ई स्क्वायर, ऐसा कुछ था, याद आ रहा है बच्चों, याद आ रहा है, ये मैंने यूज किया था रेडियस। रेडियस निकालने के लिए क्या मैंने इसको यूज किया था, बिल्कुल किया था साहब, लिखो बेटा। और हाँ सॉरी, इक्वेशन नंबर 2 जरूर लिख लेना इसमें, ठीक, इसमें इक्वेशन नंबर 2 जरूर लिखना। नीचे क्या लिखा है, 4, नीचे दिख रहा है आपको, नीचे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर नहीं लिखा क्या, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, पाई 4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर जरूर लिखना क्योंकि ये आता ना, 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, राइट। तो ये हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था। अब एक लाइन खुद लिखो अपनी कॉपी में, फटाफट लिखो, पहले इतना नोट करो, पहले इतना नोट करो, नीचे का लिखा हुआ आ रहा है, लिखा बेटा। अब एक बात देखो, वैल्यू ऑफ आर अप्लाइड इन इक्वेशन नंबर 1, ये अपनी तरफ से लिखो, वैल्यू ऑफ आर, या ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 2, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अप्लाइड ऑन इक्वेशन नंबर 1, अप्लाइड ऑन इक्वेशन नंबर 1, ठीक। देखो मैं अप्लाई कर रहा हूं बच्चों, मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो आर बराबर इक्वेशन 1 क्या है, सॉरी इक्वेशन 1 तुम्हारा वी है ना, वी बराबर क्या है बच्चों, एन एच अपॉन 2, है ना, एक मिनट यार, एक मिनट, ये 2 पाई होगा ना, ये 2 पाई होगा भाई, 2 पाई एम आर, 2 पाई एम आर, ठीक है। अब देख ये क्या लिखा है मैंने, ये हमारा 2 पाई है, ये m, और r की वैल्यू देख यहां लिखते हैं, r क्या निकला भैया आपका, ये आपका हो गया n स्क्वायर, एक लाइन और बड़ी सी खींच दो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन बेटा जी क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ है, ऐसा लिखा है मैंने r की वैल्यू, ठीक। अब देख v बराबर क्या हो जाएगा भाई, v बराबर क्या हो जाएगा, क्या मैं लिखूंगा NH, लिख दिया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 पाई स्क्वायर m और जेड स्क्वायर, ऐसा होगा। नीचे क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई m, दिख रहा है, और n स्क्वायर h स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है, यही तो है। चलो लिखो फटाफट,
लिखा लिखा। अब देख, काट पीट करके मेरे पास जो फाइनल आंसर लिख रहा मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर। जो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 2 पाई के, दिखाई दे रहा है, के तो कांस्टेंट है, ठीक है, के, और जेड ई स्क्वायर, के कांस्टेंट है, नहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपॉन एन एच। ये आपका एक फाइनल फार्मूला हो गया, ये आपका एक फाइनल फार्मूला हो गया, है ना। अब देख, v बराबर, जो इसको सभी को वैल्यू पुट करेगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 2.18, है ना, इंटू 10 की पावर 6 जेड, जेड ये दिख रहा है, जेड अपॉन एन, कहां से दिख रहा है, ये देख जेड दिख रहा है और ये दिख रहा है एन, है ना। इसको बॉक्स में डालो, और ये है वैल्यू मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड में। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता है सेंटीमीटर पर सेकंड, कुछ नहीं, 6 की जगह 8 कर दो, यानी कि 2.18 इंटू 10 की पावर 8 और z अपॉन n, ये किसमें आ गया हमारा आंसर, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला हम यही यूज करते हैं, नोट करो। न्यूमेरिकल भी आप इसी से लगाओगे। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर सेकंड का ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ये कर देंगे, है ना, और मीटर पर सेकंड के दे रखे हैं तो ये कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोनों तरीके के सवाल एक करा दूंगा, इसके भी और इसके भी, इसमें है दोनों टाइप के सवाल, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भाई छापो बेटा फटाफट। लिखा बेटा, अब लिखो। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हमारा जो है वो है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, फटाफट एक लाइन लिखो, पहले हेडिंग लिखो। ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि वेलोसिटी का जो डेरिवेशन मैंने करके दिखाया है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपके ये, यानी कि एक तो स्टार बनाना ये बनता है भाई, है ना, एक स्टार ये बना लाना, एक स्टार ये बनाना, सारे के सवाल सारे सवाल इन्हीं 3 स्टार में रिवॉल्व करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों में क्यूरियस रहता है साहब ये आया कहां से, है ना, तो इसलिए मैंने उनको, उनके दिमाग की खुजली भी मैंने इसी से मिटा दिया कि ये आया ऐसे है, ठीक है। बाकी आपको न्यूमेरिकल्स आपको वहां पर रिटर्न नहीं करना है, आपको रिटर्न बिल्कुल नहीं करना है। आपके जो क्वेश्चन होंगे इन्हीं 3 स्टार से सॉल्व होने वाले हैं। अब जो है टाइम पीरियड, यानी कि भाई एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों रिवॉल्व कर रहा है तो पूरे चक्कर लगाने में कितना टाइम ले रहा है, तो इसी को हम क्या बोलने वाले, टाइम पीरियड। इज दैट क्लियर? घूमने में कितना चक्कर, यानी एक सर्किल लगाने में कितना टाइम वो ले रहा है, उसी को हम टाइम पीरियड बोलने वाले हैं। तो मैं स्टेटमेंट शुरू करूं, लिखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, टाइम required to complete one revolution around the nucleus, है ना, around the nucleus is known as time period of revolution, right, है ना। एक बात और चाहो तो लिख सकते हो कि इसको जो हम इंडिकेट करते हैं किससे, कैपिटल टी से। चाहो तो वो ना लिखो और यहीं पर एक कैपिटल टी का एक साइन बना दो, ठीक, बना सकते हो, लिख लिया। अब लिखो टी बराबर 2 पाई आर एन, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, लिखो टी बराबर टी का मतलब टाइम पीरियड, टी बराबर 2 पाई, है ना, आर एन और अपॉन वी एन, राइट। अब यहां पर देखो ये फॉर्मूला, टी का मतलब जानते हो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन,
ये आप जानते हो पक्का। अब यहां पर टी तो आप क्लियर हो गया, 2 पाई आप फैमिलियर हो, आर एन का मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वी एन का मतलब वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो हम लोग क्या जानते हैं, है ना, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 लिखा बेटा, लिखा। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अब यहां पर आर एन अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो आर एन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ यहां पर देखो, क्या लिखा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या लिखा मैंने 4 पाई स्क्वायर पक्का, और एम जेड स्क्वायर, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर, इसको 2 में लिखूंगा ठीक। वीएन, वीएन अभी आपने निकाला है, क्या निकाला वीएन देखो ये रहा। तो वीएन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वीएन बराबर देखो बेटा अभी निकाला भी आपने 2 पाई के नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, 2 पाई, चलो मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जेड ई स्क्वायर अपॉन बेटा जी एन एच, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखने वाला हूं, है ना। अब मैं एक लाइन ये लिखने वाला हूं कि इक्वेशन नंबर 2 सॉरी यहां से लिखो वैल्यू ऑफ आर एन एंड वी एन अप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1, है ना। लिखो अपनी कॉपी, पहले इतना लिखो, पहले फटाफट इतना लिखो। लिखा बेटा, अब लिखो वैल्यू ऑफ आर एन, आर एन का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ब्रैकेट बंद, एंड वीएन, वीएन ब्रैकेट में लिखो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट ब्रैकेट बंद, अप्लाइड इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो टी बराबर देखो, अब ये लिखा है मैंने 2 पाई लिखा है, अब आर एन की वैल्यू क्या लिखा मैंने बेटा बताओ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन क्या लिखा बेटा 4 पाई स्क्वायर, दिख रहा है। अब इसके बाद एम जेड स्क्वायर ये लिखा हुआ है पक्का। अब एक लाइन खींच दो, खींच दिया मैंने, और कोई बचाएगा, अच्छा हाँ देख, अब वीएन देख, वीएन कितना है भाई, या ऐसे कर दे, यहां टी लिख दे, अच्छा लगेगा देखने में। अब ये हमारा वीएन देख, वीएन क्या है 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन क्या है एन एच, लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेगा, काट पीट के मैं डायरेक्ट लेता हूं, आप लोग अपना करते रहना घर बैठ कर एज ए होमवर्क। तो मेरे पास जो आंसर आएगा एन क्यू एच क्यू दिखाई दे रहा होगा, ये तो दिखाई दे रहा है देख, एन स्क्वायर एच स्क्वायर है और ये ऊपर चला जाएगा तो एन क्यू एच क्यूब हो जाएगा, तो दिखाई दे रहा है दूर से, मेरे को भी दिखाई दे रहा है। अब यहां पर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, दिखाई दे रहा है हाँ, और इसके बाद एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4, ये फॉर्मूला याद रखना, यही मेन है, क्योंकि ये 4 है भाई, ई की पावर 4 है, स्टार बना लेने इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। हमें जो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए रिक्वायरमेंट होने वाली है, हमें जो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है एन का क्यूब, एन का क्यूब अपॉन क्या है बेटा जी एन का क्यूब हो गया और जेड स्क्वायर, राइट। यानी यहां से ही आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाने वाले हैं। ये एक स्टार बनाओ, एक स्टार ये बनाओ, नोट करो फटाफट। एन आप जानते हो एन क्या है और जेड क्या है, मैं पिछले लेक्चर्स में कई लेक्चर्स में बता चुका हूं एन क्या चीज होता है और जेड क्या चीज होता है। चलो फटाफट नोट करो। लिखा, अब एक और लिखो, लास्ट में लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, स्मॉल एफ, स्टेटमेंट लिखो बेटा,
number of revolution number of revolution made by an electron per second is known as made by an electron per second is known as frequency of revolution राइट। तो इसके लिए मैं सीधे एक लाइन बोलूंगा कि F बराबर क्या होता है 1/T, ऐसे लिख ले कि VN और 2πRN। समझना, ध्यान समझना। देख, और टाइम पीरियड के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये लिखा है, और फ्रीक्वेंसी के लिए उल्टा लिख दिया है, लिखा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इनवर्स 1/T, ठीक, कह सकता हूं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बेनिफिट हमको क्या हुआ, इसका बेनिफिट जो सबसे ज्यादा हमको हुआ ये हुआ कि जब इनवर्स हो गया तो ये हमारा जो वैल्यू होगा ऊपर हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z ऊपर चला जाएगा, Z स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, N³ आ जाएगा। पक्का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यानी कि हम इस डेरिवेशन से सीधे एक लाइन में बच गए, राइट। छापो, लिखा बच्चों, बालको लिखा। तो अब आप लोग क्या काम करोगे, अब आपका काम क्या है, सवाल लिखने का, यानी न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल्स फटाफट लिखो। तो ये 6 न्यूमेरिकल्स जो है इन पर बेस्ड है। शुरू करें, लिख लिया आप लोगों ने? लिखो भाई, फटाफट लिखो न्यूमेरिकल। बालको, सवाल में उसने कहा है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज v दे रखा है, v दे रहे या 1 भी दे, एक ही बात है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव, यानी कि थर्ड ऑर्बिट के लिए लिथियम डाइपॉजिटिव की वैल्यू के लिए बतानी है। तो एक बात मेरे को बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने फाइनल आंसर क्या लिखा है, चलो मीटर पर सेकंड में ले लो क्योंकि मोस्ट फैमिलियर वही है। तो v बराबर कितना है, 2.18 दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दे रहा है, इंटू क्या लिखूंगा मैं, बोलो बाल को, इंटू में इंटू लिखने वाला हूं 2.18, और चलो 10 की पावर 6 भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटू Z अपॉन N, पक्का। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, Z की वैल्यू सवाल में दे रखा है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ये कितना हो जाएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, और उसके बाद ये कह रहा है थर्ड ऑर्बिट यानी n बराबर 3। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2.18 इंटू 10 की पावर 6 है ना, और इंटू 3/3, ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात और सुनना ध्यान से, अगर हाइड्रोजन है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेलोसिटी की वैल्यू आई वो इतनी आई, राइट, वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आई 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 आई, 1 हाइड्रोजन के लिए 1 आई, और वो इसके लिए क्या मान रहा है, इसको v मान रहा है। देखो सवाल में लिखा है कि हाइड्रोजन के लिए v मान रहा है, यानी इस पूरी वैल्यू क्या मान रहा है, v मान रहा है। 1 से 1 को आप इसको कैंसिल आउट करने वाले हो, और ये v दे रखा है सवाल में हाइड्रोजन के लिए। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि 1v या ओनली v कह सकता हूं, अगर ये v है ना हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, राइट, और ये मैंने जो कैलकुलेट किया वो लिथियम के लिए किया हुआ है, और ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, हाइड्रोजन के लिए जो सवाल में v दे रखा है। तो क्या मैं 1v लिख लूं या v लिख लूं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक ही बात है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा फटाफट,
क्वेश्चन नोट किया? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइट स्टेट। अब थर्ड एक्साइट स्टेट, थर्ड का मतलब n बराबर, थर्ड एक्साइट का n का मतलब 5 4 आ जाएगा, थर्ड एक्साइट स्टेट का मतलब n बराबर 4 आ जाएगा, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर भी 4 होता है, ये आप जानते हो। तो मेरे को फॉर्मूला क्या यूज करना है? वेलोसिटी पूछा है, तो ये हो गया 2.18 इंटू 10 की पावर 6, है ना, और इंटू जो है z/n, तो इसको मैंने सॉल्व किया, कितना किया, ये मेरा 2.18 हो गया, और ये 10 की पावर 6, 4/4 ये समझ में आता है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 6, राइट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन में किसमें निकाला है? मीटर पर सेकंड में। देखो वो मीटर पर सेकंड ले रखा है। अगर ऑप्शन में सेंटीमीटर पर सेकंड में पूछा तो कुछ नहीं, 6 की जगह 8 लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्लो कराना है, अपनी तरफ बुद्धि नहीं लगानी है। चलो फटाफट लिखो। मैं लिख दूं क्या? मैं लिख दूं यहां m/s। ms का मतलब ms धोनी नहीं है, क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा, मीटर पर सेकंड की बात कर रहा हूं। या मैं इसी को चल छोड़ यार, समझ तो गए ही हो ना। मैं लिख दूं क्या? छोड़ना, चलो हो गया। लिख भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देख, क्वेश्चन नंबर 3 देख भाई। कैलकुलेट, अब देख दो चीजें मैंने एक साथ पूछ लिया आपको। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव आयन। एक तो वेलोसिटी पूछ लिया मैंने आपसे। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड लिखवाया मैंने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये हो गया आपका, ठीक है, पर सेकेंड, है ना, दैट इट मेक राउंड द न्यूक्लियस, राइट। दो चीजें मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर पूछ लिया। तो पहले हम रेडियस निकाले। पहले इतना नोट करो भाई, नोट किया बेटा थोड़ा सा। रेडियस के लिए क्या मैंने फॉर्मूला यूज किया भाई? रेडियस के लिए बताओ, 0.529 इंटू n²/z, याद आ रहा होगा, किसमें? एंगस्ट्रॉम में, राइट। अब इसके डाटास दे रखे हैं, मेरे पास दे रखे हैं, तो 0.529 और n की वैल्यू सवाल में बता कितना दे रखा है? 3। क्यों? सवाल में दे रखा 3, क्यों? थर्ड ऑर्बिट दिख रहा है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ये आप जानते हो। सॉल्व करोगे बालको तो मेरे कितने ले लो? सेंटीमीटर में ले लो। अच्छा, एंगस्ट्रॉम में, अगर एंगस्ट्रॉम में ले रहे हो तो ये इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। इंटू, अगर मैंने एंगस्ट्रॉम में ले रखा है तो इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर में लेना चाहोगे तो 10 की पावर -8। अब ये आंसर मेरा किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। आगे जरूरत पड़ने वाली सेंटीमीटर की, क्यों? वेलोसिटी निकालना है, तो उसमें मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ने वाली, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब देख, अब जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास सॉल्व आंसर आ रहा है 1.587 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये सॉल्व करोगे तो आपका भी यही आएगा। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बराबर क्या है? वेलोसिटी बराबर हमने फॉर्मूला भी लिखवाया है 2.18 इंटू 10 की पावर 8। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैं सेंटीमीटर में निकाल चुका हूं, है ना। तो ये 10 की पावर 8 देखो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, इंटू z/n दिखाई दे रहा है। अब यहां पर 2.18 आपको दिखाई दे रहा है, 10 की पावर 8 भी आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बाद z की बात करें, z बराबर 3 होगा, और ये भी आपका 3 होगा। z/n है, पक्का z/n है, दिख रहा है z/n, कोई स्क्वायर कोई ट्रायंगल कुछ मामला नहीं। इसका मतलब जब इसको सॉल्व करने वाला है तो सॉल्व करने के बाद तेरे पास ऐसे मिल जाएगा 2.18 इंटू 10 की पावर 8। अब ये आंसर किस में आ गया बेटा? सेंटीमीटर में आ गया, पक्का। चल नोट कर पहले फटाफट, सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख लेना फटाफट। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ, पहले इतना लिख भाई, लिखा। अब क्वेश्चन उसने पूछा है, क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ना, पर सेकेंड, ये पूछा है। तो मेरा फॉर्मूला आप जानते हो, v/2πr, पक्का, v/2πr, ये हम लिख रहा। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एक ही चीज है बेटा। इसी को मैं
एफ से इंडिकेट करूंगा। अच्छा, वी की वैल्यू कितना आपने निकाला है? वी की वैल्यू आपने निकाला कितना सवाल में? 2.18 इंटू 10 की पावर 8, हाँ, और 2 पाई तो जानते हो, पाई की वैल्यू 3.14 ये आप जानते हो, और आर की वैल्यू आपने कितना सॉल्व किया भाई? आर की वैल्यू आपका आ रहा है 1.587 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है ना? ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है आप भी वही लिखो, क्योंकि आप भी सॉल्व करोगे तो यही आएगा। अब आएगा 2.18 है ना, इंटू 10 की पावर 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। लिखा भाई? लिखा वाल को? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बालको क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाउ मच टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक फॉर एन कंप्लीट रेवोल्यूशन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन। तो अब देख, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा भाई? तो टाइम टेकन के लिए जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा 2πr/v, क्या इससे आप जानते हो, इससे फैमिलियर हो? 2πr/v से फैमिलियर, बोर्ड पर कहीं दिख रहा है बच्चों? 2πr/v कहीं दिख रहा है आपको बोर्ड पर? कहां दिखा? बोलो, टी दिख रहा है ना, टाइम पीरियड? नहीं दिखा? दिखा। अब देख, और अच्छा क्या क्या दे रखा है सवाल में, चलो पूरा लिख देता हूं। अब देख यहां पर कितना 2 इंटू 3.14 दिखाई दे रहा है, ठीक है। आर के बारे में कुछ दिया है? आर के बारे में इसने कुछ नहीं दिया है, तो मैं सीधे लिखूं 0.529, पक्का? ठीक है ना, 0.529, और इसके बाद इसने सेकेंड ऑर्बिट दे रखा है, तो ये आर के लिए क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन जेड किसका? हीलियम, यानी ये 2, ठीक। अपॉन क्या लिखेगा? वेलोसिटी कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो वेलोसिटी के लिए देख क्या फॉर्मूला यूज करेगा? 2.18 इंटू 10 की पावर 6, राइट, और इंटू जेड अपॉन एन यानी 2/2। जब इसको सॉल्व करेगा तो आपको मिलने वाला है 3 इंटू 10 की पावर -16 सेकेंड। फटाफट नोट कर। लिखा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 देख ले, फटाफट में बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देख ले। मैंने फॉर्मूला लिखवाया टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो अगर मैं T1 अपॉन T2 ले रहा हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा भाई? n का क्यूब, n1 का क्यूब अपॉन Z1 का स्क्वायर इंटू Z2 का स्क्वायर अपॉन n2 का क्यूब। फटाफट लिख। लिखा? अब देख सवाल में क्या क्या दे रखा है। सवाल में देख, सवाल में ये हो गया आपका, सवाल में देख ये आपका सवाल में वैल्यू को पुट करेगा, है ना, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, 32/27। समझ में आ रहा है ना? सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, और हीलियम आपका कॉमन है, एटॉमिक नंबर 2 कॉमन है, एटॉमिक नंबर 2 दोनों में कॉमन है। आपका सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट की बात कह रहा है, ठीक। तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए, अगर सेकेंड ऑर्बिट के लिए कह रहा है तो n बराबर 2, और थर्ड ऑर्बिट के लिए कह रहा है तो n बराबर आपका 3। एग्जैक्ट स्टेट का कोई मामला उसने दे नहीं रखा है। 6 का मैं और हिंट कर दे रहा हूं, खुद करना। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ऐसा कहीं है?
बिल्कुल है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। दिखा दें, दिखा दें भाई, चलो देख लो, ये देख लो भाई, ठीक, सॉल्व कर लेना भाई। तो ये हो जाएगा 2/3 का क्यूब, यानी कि 8/27।